तो मैंने बताया था कि किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक परिणाम की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम मानक मान लेते हैं और उसी को कह देते हैं कि ये मात्रक है। जैसे मैंने कल बताया था कि आप लोग के घर में कोई कहे कि बाबू घर से क्या करो, आलू लेके आओ, तो आप जाओगे मार्केट में और आलू खरीदने, तो दुकानदार के पास जाओगे तो कहोगे कि भाई साहब क्या दे दो, आलू दे दो, तो वो कहेगा आलू कितना किलो। तो आपने क्या किया, आलू को किस में नापा, किलो में, है ना। तो यही उसका मात्रक हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। यानी हमने क्या किया, एक यूनिट दे दिया, है ना, उसी को मात्रक कहते हैं। समझ में आया मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक मतलब बेसिकली किसी चीज को नापना है और उसी चीज को हम नापने के लिए क्या करते हैं, एक मानक मान लिए, है ना, और उसी मानक को कह देते हैं मात्रक, है ना। ये मात्रक बेसिकली हमने बताया था कल कि दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो आपने कहा था कि कितने होते हैं, दो तरह से। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूल मात्रक को फंडामेंटल मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक को क्या बोलते हैं, डेराइव मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। और आज तक जो डिफाइंड है मूल मात्रक, बेसिकली 7 तरह के मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। इन्हीं मूल मात्रक के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको द्रव्यमान नापना है, तो द्रव्यमान किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही आपको लंबाई नापना है, तो लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं कि नहीं, मीटर में नापते हैं, है ना। अगर जो समय को नापना हो तो किस में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं। तापमान को नापना है तो किस में नापते हो, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में नापते हैं, है ना। ऐसे ही अगर जो आपको कह दिया जाए कोई कि धारा को नापिए, तो धारा को किस में नापते हैं, तो एम्पियर में नापते हैं, है ना। तो इस प्रकार कुल मिला के 7 तरह के हैं। क्या है, मूल मात्रक 7 तरह के हैं, है ना। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो क्या होते हैं, बेसिकली मूल मात्रक से उत्पन्न हुए हैं। नाम ही है व्युत्पन्न, किससे उत्पन्न, तो मूल मात्रक से उत्पन्न। यानी यही 7 यूनिट आप उपयोग करके और क्या करते हो, एक नया मात्रक बना लेते हो, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बल, या मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहता हूं वेलोसिटी, यानी कि मैंने लिख दिया स्पीड, वेलोसिटी छोड़िए, वेलोसिटी स्पीड लिख दिया, तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन समय। अब डिस्टेंस का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो अब देखिए वेलोसिटी का कोई मात्रक पूछे या स्पीड का कोई मात्रक पूछे तो आप बताओगे मीटर पर सेकेंड। ये जो मीटर है ये आपका मूल मात्रक है कि नहीं, सेकेंड है ये भी क्या है, मूल मात्रक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, मूल मात्रक से ही डिराइव करके बताया कि क्या है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं व्युत्पन्न मात्रक, आइए उनको और अध्ययन करते हैं, ठीक है। मूल मात्रक का डेफिनेशन आपको बता दिया क्या होता है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो क्या करते हैं, अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनका क्या होता है, एक दूसरे से या आपस में बदला नहीं जा सकता है। और मैंने बताया मूल मात्रक कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं, और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। आपके मूल मात्रक पूछे गए हैं कि पूछ दिया जाता है निम्न में से बताइए कौन मूल मात्रक नहीं है। तो आपको 7 मूल मात्रक को याद रखना है और उसके अलावा मूल मात्रक के नाम तो याद रखना है, नाम के अलावा उसकी यूनिट भी याद करना है। जैसे मैंने कहा लंबाई, लंबाई क्या है, मूल मात्रक है। पहले 7 मूल मात्रक देख लीजिए, क्या है, लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा क्या है, समय है, चौथा धारा है, 5वां आपका तापक्रम है, 6ठा प्रकाशीय तीव्रता है और 7वां क्या है, प्रकाश की मात्रा है। तो आपको इनके मात्रक भी याद रखना है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। और धारा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा, है ना। धारा का बहुत बार पूछा हुआ है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके एग्जाम हो, है ना, कि धारा का मात्रक बताइए, एम्पियर होता है, इसे याद रखिएगा। तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडिला होता है, इसे भी याद रख लीजिएगा, ये पूछा हुआ है। पदार्थ की मात्रा ये होता है मोल, है ना। अब इसका सिंबल क्या है, ये आप लोग देख लीजिए, मीटर को एम से, स्मॉल एम से दिखाते हैं, केजी को आप किलोग्राम में लिखाएंगे, केजी लिखेंगे किलोग्राम को, ठीक है।
समय को लिखेंगे एस से, और एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं, और कैंडिला को CD से लिखते हैं, और मोल को आप लिखते हो MOL। ठीक है, यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है, यूनिट है इनके मात्रक है ना। अब देखिए कुछ व्युत्पन्न मात्रक को भी देख लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो जैसे मैंने बताया व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हो गया क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, बल हो गया, कार हो गया। जैसे आप लोग देखिए, आपने कहा गति, अभी गति को निकाला हमने, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वहां से निकाला था मीटर पर सेकेंड होता है ना। ये क्या हुआ, मूल मात्रक से ड्राइव्ड है, यानी कि वहीं से उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही बल का जो मात्रक होता है, तो बल का मात्रक वैसे तो आप लोगों को न्यूटन याद होगा, पर न्यूटन को है हम क्या करते हैं, वो तो साइंटिस्ट के नाम पे हो गया, पर एक्चुअली में देखा जाए तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी कहाँ से निकला है, तो आप बल बराबर जानते हो M×G से, है ना, वहां से आपका निकल गया, या M×A कह लीजिए, वहां से क्या हो जाएगा, बल निकल जाता है, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण का मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बल का द्रव्यमान का मात्रा होता है किलोग्राम। तो इस प्रकार क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, इसे याद रख लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम में बहुत पूछता है। और शक्ति का मात्रक भी बहुत पूछता है, ये होता है वाट, है ना, या जूल पर सेकेंड भी कह सकते हो, इसको याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक, है ना। घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इन सभी मात्रकों को आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं।